आपके खिदमत में हम तीसरे रोज़ भी हाजिर हैं और कोशिश करेंगे कि आज भी आपके खिदमत में शानदार प्रोग्राम्स का यहाँ इनेकाद किया जाए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ क्या क्या प्रोग्राम्स आप देखेंगे, किन किन प्रोग्राम से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, मैं कहना चाहूँगी उन सभी लोगों से जो सेंट्रल पार्क में इस वक्त मौजूद हैं, या फिर यूँ कहूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सब से कहना चाहूँगी कि बराए करम स्टेज की जानिब आप लोग आ जाएं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रोग्राम्स आप देखेंगे, और वो सभी प्रोग्राम्स जिसमें हमारी विरासत का, ख़ास तौर से जो ज़ुबान है पुरानी दिल्ली वालों की, उसका भी आप एहसास करेंगे, जो हमारी तहज़ीब है वो भी आप महसूस करेंगे। लिहाजा जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनसे मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूँगी, गुजारिश करूँगी कि बराए करम स्टेज की जानिब आ जाएं, क्योंकि अब यहाँ बहुत शानदार प्रोग्राम्स का इनेकाद होने जा रहा है। आपको बता दें, पुरानी दिल्ली में एक ज़बान है जिसे कारखानेदार ज़ुबान कहा जाता है, और इस ज़ुबान को भी बहुत सारे लोग करखनदार ज़ुबान कहते हैं। लिहाजा ये ज़ुबान पुरानी दिल्ली की एक पहचान सी है, और इसी ज़ुबान में अभी आप थोड़ी देर के बाद इसी स्टेज पर क़िस्सों के ज़रिए टैलेंट ग्रुप पेश करेगा कि किस तरह से ये ज़ुबान बोली जाती थी और किस तरह से मुहावरों का एक वक्त में इस्तेमाल किया जाता था। एक बादशाह थे जिन्हें रंगीले बादशाह कहा जाता था। उस वक्त करखंदर ज़बान जो थी वो बोली जाती थी, तो उस वक्त किस तरह से मुहावरे हुआ करते थे, क्या तहज़ीब थी, क्या सोच थी, या किस तरह का माहौल था, वो सब आप महसूस करेंगे इसी प्लेटफॉर्म यानी जश्न विरासत उर्दू के इस स्टेज पर। और अब से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुहावरों और कहानियों का जो क़िस्सा है उसे अब से थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद पेश करेंगे टैलेंट ग्रुप। इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग उनकी हौसला अफजाई करेंगे, आपसे वो बातें भी करेंगे, आपसे भी जानेंगे कि आप पुरानी दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं, या फिर पुरानी दिल्ली की जो तहज़ीब है उससे आपकी कितनी वाक़फ़ियत है। और इसके बाद ठीक 12:30 बजे एक गज़ल की महफ़िल यहाँ आरास्ता की जाएगी, और ये गज़ल की महफ़िल आपके लिए लेकर आएंगे ज़ीशान ज़मीर। दोपहर 2 बजे की अगर बात करें तो बैतबाज़ी का यहाँ मुकाबला होगा, और यानी आप समझ गए होंगे बैतबाज़ी का मुकाबला यानी शेर व शायरी का मुकाबला होगा। एक शेर आएगा, दूसरा शेर आएगा, उसके बाद तीसरा शेर और फिर चौथा शेर, यानी शेर व शायरी की जो बरसात होगी उसे बैतबाज़ी के नाम से हम जानते हैं। शेर व शायरी का ये मुकाबला होगा, और इस मुकाबले को दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनके दरमियान होगा। आप यकीनन इसका भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे इससे भी आप। और 3:30 बजे एक और महफ़िल गज़ल होगी जिसमें आप सुनेंगे शकील अहमद को। बहुत ही मशहूर मारूफ नाम है गज़ल की दुनिया में शकील अहमद का, और बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही शानदार आवाज़ में आप सुनेंगे महफ़िल गज़ल। और 4:30 बजे शाम में कव्वाली का प्रोग्राम होगा और ग्रुप सॉन्ग भी होगा, और इसे कुछ स्कूल के बच्चे ही आपके सामने पेश करेंगे। 5 बजे शाम को आप एक ड्रामा यहाँ देखेंगे, और ड्रामे का नाम है गालिब इन न्यू दिल्ली। अब आप समझ गए होंगे गालिब, जिनका रिश्ता पुरानी दिल्ली से रहा है, गली कासिम जान से रहा है, उनकी हवेली आज भी वहाँ मौजूद है। लेकिन जब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब
नई दिल्ली में आ जाते हैं, जिनका उन्होंने कभी एहसास नहीं किया था कि किस तरह की दिल्ली हो सकती है, अगर गालिब नई दिल्ली में आते हैं तो उनके क्या तासुरात होते हैं, क्या सोच होती है, या किस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनके साथ पेश आते हैं, ये सब आप देखेंगे गालिब इन न्यू दिल्ली में। ये एक कॉमेडी ड्रामा होगा। इसके बाद आप 6:30 बजे महफ़िल गज़ल से एक बार फिर से महसूस होंगी। महफ़िल गज़ल लेकर आएंगे मुंबई से सुदीप बैनर्जी। ये भी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं। सुदीप बैनर्जी, बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम होगा। और फिर उसके बाद रात 8 बजे आप महसूस होंगे सूफ़ी महफ़िल से, यानी इसमें आप जो सूफ़ीज़्म है उससे आप महसूस होंगे कि किस तरह से सूफ़ियों ने अपना पैगाम आम किया था, किस तरह से अपने रब से, जो सूफ़ी हुआ करते थे, जो दरवेश हुआ करते थे, किस तरह से बातें किया करते थे, तो उनसे आप महसूस होंगे। और इन्हें पेश करेंगी रूना रिज़वी साहिबा, जो आएंगी मुंबई से। तो हाज़रीन महफ़िल, आज भी सारा दिन आप महसूस होंगे एक से बढ़कर एक प्रोग्राम से। मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगी, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि बराए करम स्टेज की जानिब आ जाएँ। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश होने जा रहे हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनसे एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगी कि जब आप वेफ़र्स, बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह यहाँ बैठ के खाएं तो उनके रैपर्स बराए करम अपने साथ ले जाएं, या आसपास जो डस्टबिन हुआ करते हैं उनमें आप उसका इस्तेमाल करें। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ बैठते हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। थोड़ा सा ख्याल रखिए तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको और मज़ा आएगा। तो हाज़रीन महफ़िल, अब मैं टैलेंट ग्रुप से दरख्वास्त करूँगी कि बराए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। टैलेंट ग्रुप। हाज़रीन महफ़िल, टैलेंट ग्रुप अब से कुछ ही लम्हों के बाद आपके सामने होगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये लीजिए जनाब, टैलेंट ग्रुप आ चुका है आपके सामने। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इस ग्रुप के लिए। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इस ग्रुप में। यहाँ बैठे हुए कुछ असातिज़ा होंगे, कुछ वालिदैन होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आज के दिन को भी एंजॉय करने आए होंगे, लुत्फ़अंदोज़ होने आए होंगे। तो आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि जब ये बच्चे अपना यहाँ ड्रामा, अपना क़िस्से का प्रोग्राम शुरू करें, अपनी कहानी का प्रोग्राम शुरू करें, तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए। ज़ोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी तालियां बजती हैं तो आपकी मोहब्बतों का एहसास होता है, आपके हौसले का एहसास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपके सामने टैलेंट ग्रुप लेकर आ रहा है क़िस्सा मुहावरों और कहानियों का। कहावतों का। अच्छा, कहावतें जी, तो अरमान साहब थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। जो मेहमान हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और जो इस पार्क के अंदर है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे बीच में आ जाएं, और जो थोड़ा उधर की तरफ बैठे हैं वो अगर बीच की तरफ आ जाएंगे तो हमें दिखाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। जो बच्चियां वहाँ बैठी हैं वो थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएं, मेरी इल्तिजा है उनसे। जी हाँ, इधर आ जाएं, ज़रा बातचीत करने में मज़ा आएगा। देखिए, आज एक बड़ी मज़ेदार से किस्सा है जो ईशा भार्गव जी अभी आपके बीच में शुरू करने वाली हैं। ये हर घर में होता है। अगर आपको याद आए तो आप भी, अगर कोई मुहावरा याद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। ये मुहावरे हमने अपने दादी, नानी, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, और हमारे बीच में एक और बुज़ुर्ग बैठे हैं। सर, आपको भी अगर कुछ भी याद आए तो हाथ खड़ा करिएगा, हमें अच्छा लगेगा सर। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे अलग अलग तरह की एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। किस्सा कोई एक ऐसी आर्ट फॉर्म थी जो कभी सुनाई जाया करती थी अलग अलग मोहल्लों में, गलियों में, चौबारों पे, चबूतरों पर, तो उसको दोबारा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये छोटे छोटे मासूम बच्चे। उर्दू विरासती मेले का मकसद भी यही है कि ये ज़ुबान, हिंदुस्तानी ज़ुबान आम लोगों तक पहुँचे। तो आज आपको जब भी अच्छा लगे तो देखिए, हौसला बढ़ाने के लिए तालियां ज़रूर बजाइएगा बच्चों के लिए। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बस जहां आपको अच्छा लगे वहां तालियां ज़रूर बजाइएगा। वहां जो छोटे भाई मेरे बैठे हैं वो प्लीज़ अगर इधर की तरफ आ जाएंगे तो आप लोग भी आराम से देख सकते हैं। जो स्कूल यूनिफॉर्म में, प्लीज़ आप लोग भी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
और आराम से देख सकते हैं आप लोग भी, क्योंकि हम लोग बीच में ऑडियंस के बीच में आएंगे और उनके मतलब भी पूछेंगे आपसे। इजाजत है आप लोगों की? भाई इजाजत की आवाज नहीं आई आपकी? बस तो ठीक है, आपकी इजाजत है तो हमारी शुरुआत होती है। आप सभी हाजरीन को मेरी तरफ से आदाब। आदाब? भाई आप भी तो आदाब कह दीजिए हमें। आदाब आदाब जी। मेरा नाम है ईशा भार्गव। जी हाँ, और ईशा भार्गव आज जी। हम आप सबका उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल यानी जश्न विरासत उर्दू में खैर मकदम करते हैं। वाह भाई वाह, आप भी कर रहे हैं खैर मकदम? क्या भाई कर दीजिए। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक बड़ा ही मजेदार किस्सा। अच्छा जी हाँ, ये किस्सा है करखंदारी जुबान का। अच्छा, करखंदारी जुबान यानी मुहावरे और कहावतों का। मुहावरे और कहावतों का। मुहावरे और कहावतें कुछ समझ में नहीं आया हमें। अरे जब आप किस्सा सुनेंगे तो सब समझ आ जाएगा। चलिए आप कह रहे हैं तो जरूर और हम आप समझना जानते चाहेंगे। हैं, इस किस्से की शुरुआत होती है करखंदारी जुबान में लगाई जाने वाली कुछ बड़ी मजेदार आवाजों वाह के भाई वाह, साथ। आप कह रही हैं कि पुरानी दिल्ली में इस तरह की अलग अलग आवाजें लगाने वाले घूमते हैं जो किस्सा गो हुआ करते थे, जो कभी जामा बिल्कुल। मस्जिद कहीं पे भी सुनाते थे। हाँ बिल्कुल। वाह। तो सुनना चाहेंगे? भाई आप लोग भी सुनना चाहेंगे क्या? हाँ तो फिर ठीक है। हाँ तो शुरू करते हैं। हाँ जबा से रियो वफा कर रियो, न जाने के पीछे वफा कर रियो। न बल्ली तरफ है न बल्ली तरफ है, न फीसन का पूछा पता कर रही है। हुजूर इतने इनकी तस्वीर जिले में डुलेगी कहाँ, ये पता कर रियो। देखा कितना समझा रही हूँ, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। यहाँ कका को वहाँ कजा को, नहीं बोले तो सुनते नहीं। उल्टे लड़के भेजा करो, नहीं बोले तो सुनते नहीं। आप बदतमीज जुबान बोले जा रहे हैं अरे ये। हाँ, ये कैसी कैसी जुबानों में बातें कर रहे हैं? कह रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, ये कोई बोलने का तरीका है? पहले नहीं। बोल रही हूँ, बता रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। अरे ये कोई बोलने का लहजा है आपका? ईशा करखंदारी जुबान कहते हैं। क्या अच्छा। बात कर रहे हैं? यही है करखंदारी जुबान? हाँ यही है वो करखंदारी तो जुबान। आप वाह। जानते हैं इस जुबान के बारे में? हाँ बिल्कुल जानते अरे हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे? हाँ बिल्कुल जानते हैं। अरे फिर तो हम आज सब एक साथ मिलकर इनको करखंदारी जुबान यानी मुहावरे और कहावतों का किस्सा सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुना सकते बिल्कुल। हैं। सुनाओगे मेरे साथ? हाँ सुनाएंगे अरे सुनाएंगे। आप लोग सुनना चाहोगे? देखो वो तो अरे सब चलो कह रहे भाई, हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो चलो जल्दी से शुरू करो। हाँ और ये किस्सा है शाहजहानाबाद के एक शहंशाह रंगीले का। अच्छा जी हाँ, शहंशाह रंगीला, ओहो। जैसा नाम वैसा मिजाज, ओहो। बड़ी रंगीन किस्म के थे। ये टोपी थोड़ी हमें लेकिन लूज हो रही है, हम खोल के लगा लेते करखंदारी हैं। जुबान का जरा भी इल्म नहीं था। अच्छा अब क्या, शहंशाह अपने महल में पहुंच गए। हाँ, हाँ। और उनके सिपाही बोलते हैं, जिले सुबानी, जिंदाबाद जिले सुबानी। जिंदाबाद। क्या बात है, आपके शहंशाह आए हैं, आप जिंदाबाद नहीं बोल रहे हैं? क्या चाहते हैं आपकी गर्दन कलम कर दे? आप भी सिपाहियों के साथ जिंदाबाद बोलेंगे? बोलिए दोबारा से। जिले सुबानी, जिंदाबाद। जिले सुबानी। जिंदाबाद। वाह, आपको नजराना जरूर मिलेगा, लेकिन हमारे वजीर कहाँ हैं? हमारे वजीर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वजीर आला को पेश कराओ। आदाब हुजूर। आदाब। क्या बात है, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे वजीर, अरे हुजूर बस क्या बताएं, आज तो माने हद ही हो गई। आप तो जानते ही हैं हमारे साले साहब के ना आगे नाथ ना पीछे। आगे नाथ ना पीछे नाथ, क्या बदतमीजी हो रही है? अरे हुजूर पहले हम अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर हम आपको जरा तफसील से समझाएंगे। जी हाँ सुनाइए। इस वजह से हमारे साले साहब अपनी बेगम की आंखों का तारा बने हैं। आंखों का तारा, आंखें यहाँ होती है, तारा आसमान में होते, क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है? हुजूर, हम हाँ। आपसे कहता रहे, पहले हम अपनी बात मुकम्मल कर ले। भाई इनकी बात मुकम्मल करने दिए हैं क्या? चलिए सुनाइए पूरी बात। लेकिन हुजूर हम अपने साले साहब की रग रग से वाकिफ थे। रग रग से वाकिफ है? जी हुजूर। ये रग रग, अरे नसों का आप रग रग बोल रहे हैं, क्या बदतमीजियां करे जा रहे हैं आप? अरे हुजूर हम आपको कैसे समझाएं? अच्छा, कि हम ठीक अपनी है। बात के बाद समझाएंगे चलिए आपको। चलिए बताइए। तो हुजूर हमने अपनी बेगम को बहुत बार समझाने की कोशिश करी, मानो उनकी अकल पर तो पत्थर ही पड़ अकल गए थे। पे पत्थर पड़ जाए? आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अकल पे भी कभी पत्थर पड़ते हैं? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हुजूर गुस्ताखी माफ हो। हाँ। आपकी समझ में लगता है थोड़ी देर से आती है। बेशक देर से आ रहा है हमारे, ये जुबान ही नहीं समझ में आ रही है आप हमें। हमारी बात सुनिए। हाँ। इनकी बात को मुकम्मल होने दीजिए। चलिए, करने उसके दीजिए। बाद सबके मायने और बस आवाम से तफसील भी से पूछेंगे बताएंगे। हम ये मायने, आप लोग भी हाँ, जवाब बिल्कुल देंगे हमें? बताएंगे। ठीक है, हाँ बताइए।
हाँ तो हुजूर हमारी बेगम ने अपने हमारे साले को सब कुछ ऐसे सौंप दिया जे जलेबी की रखवाली कुतिया। शर्म मानी चाहिए। जलेबी और कुत्ता, कुत्ता और जलेबी की रखवाली, क्या बोले जा रहे हैं उल्टे सीधे अरे अल्फाज? हुजूर पहले आप हमारी बात तो सुनिए ना। अच्छा सुनाइए। तो हुजूर आज हम घर पे नहीं थे, हमारे साले साहब ने मौका देखा, सारे माल पे हाथ साफ करके हमारी बेगम की आंखों में धूल जोगी और वहां से 9-2-11 हो गए। 9 और 2 11। अरे ये तो जमा का सवाल पूछ रहे हैं आप, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? क्या आपको इनके मतलब समझ में आए जो इन्होंने बोला है? आप में से कोई है जो हाथ खड़ा करके हमें जवाब दे के मतलब समझा सकता है? बताइए, आप में से कोई है? उधर जाइए माइक लेके और उनका नाम पूछिए और जरा पूछिए क्या कहते हैं। हर्षित नाम है मेरा। हर्षित साहब, ये क्या बोल रहे हैं जरा बताएंगे आप? 9-2-11 यानी कि फटाफट भाग गया वहां से। वाह, बहुत बढ़िया जवाब दिया। बिल्कुल यानी ठीक कि है। भाग गए। और दूसरा आपने क्या बोला? हुजूर हमने कहा था आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना। इन्होंने हाथ खड़ा करा, इनके पास लाइए आगे, हम भी तो सुने। क्या नाम है इनका? जल्दी से अदनान साहब, हाँ जल्दी आइए इनके पास। आप अपना नाम बताइए। आयशा है। आयशा, ये क्या बोल रहे हैं? आंखों का तारा होना, आंखें तो यहाँ होती है, तारे आसमान में होते हैं। आंखों का तारा का मतलब बहुत प्यारा। वाह, तालियां तो बिल्कुल, बजा दीजिए बिल्कुल इनके लिए। और हुजूर हमने तो ये भी कहा था जलेबी की रखवाली कुतिया। जलेबी की रखवाली कुतिया, ये क्या अल्फाज है? आप में से कोई है जो इसका मतलब बता सके? जलेबी की रखवाली कुतिया क्या होता है कोई? अरे देखिए, उन भाई साहब ने हाथ खड़ा करा, दीजिए माइक। चोर के हाथ में सुपुर्द कर देना। वाह, क्या नाम है? अपना नाम तो बताइए, लेकिन पहले हमें नाम जरूर जानना है। नरेंद्र कुमार गुप्ता। नरेंद्र कुमार गुप्ता जी के लिए तालियां। ये आवाम बहुत अच्छी है। हुजूर ये आवाम तो बड़ी समझदार है। वाह, बहुत समझदार लगती है। और हुजूर ये वही जुबान है जो आजकल अवाम और कारखानों में बोली जाती है। वाह, यानी कि यह हमारे शहर के अंदर बोली जा रही है। हम ये जुबान सुनना चाहेंगे। जी हुजूर, जी हुजूर ये है वो करखंदारी ये जुबान। है वो करखंदारी जुबान। क्या आप लोग भी सुनना चाहेंगे ये जुबान? तो हम लोग चलें क्या आवाम के बीच में? लेकिन हुजूर हाँ। उससे पहले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको अपने शहंशाह का ताज उतारना होगा। गुस्ताख! शहंशाह का ताज उतारने की जुर्रत कहते हो? शहंशाह कभी अपना ताज उतार सकता है? आप बताइए। हुजूर नहीं उतार सकता ना, तो क्या हम अपना ताज उतारें या नहीं उतारें? हुजूर मना कर रहे हैं वो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये लोगों को तो पता ही नहीं कुछ। अगर ये शहंशाह का ताज पहन के जाएंगे तो लोग इनसे अदब और तहजीब से ही तो बात करेंगे। ये करखंदारी जुबान कैसे सीखेंगे? बात तो सही कह रहे हैं, तो हमें उतार देना चाहिए क्या? जी जी हुजूर। अगर आप कह रहे हैं तो पक्का हम ये ताज अरे उतार देते बोलिए। हैं। सिपाही, किस सगों का ताज दिया जाए? लाइए, और ये ताज हमारा संभाल के रखिएगा। ये ना हो तो दूसरा दे दीजिएगा हमें। ठीक है। हुजूर हम आवाम में बोल देंगे कि आप तुर्किस्तान से आए हुए बहुत बड़े सुल्तान हैं। अच्छा, ओ तो हम तो गए सिपाही को भी ले चलिए चलिए। मुलाजिम बना के। सिपाही तुम मुलाजिम बन जाओ और हमारे साथ चलिए। चलिए, हम भी चलना चाहते हैं जी आपके हुजूर। साथ। हुजूर हाँ, हाँ। अब मैं आपको सुनाऊंगा करखंदारी जुबान से जुड़े 2 किस्से। दो किस्से? वाह जी हुजूर, जिसमें से पहला है मौसीकी का और दूसरा है किस्सा हर घर का। वाह, मौसीकी का किस्सा हम जरूर देखना चाहेंगे वो जी जी मौसीकी। हुजूर, वाह, पहले मैं आपका इनसे तारुफ करा दूं। जरूर, आदाब जरूर। मियां, आदाब। आदाब आदाब। अरे मियाँ, आज हमारे साथ तुर्किस्तान के बहुत बड़े नवाब आए हैं। जी हाँ, जो यहाँ पे करखंदारी जुबान सीखना चाहते हैं। हम हैं वो। करखंदारी जी हुजूर यही तो है। वो मुहावरे भी सीखना चाहिए। जी जी बिल्कुल सीखना ठीक है, चाहेंगे। ठीक है। अगर उन्हें आपके मुहावरे पसंद आए तो वो आपको इनाम में सिक्के भी ये देंगे। देखिए, अरे खैर मकदम तो करिए हमारे दोस्त का। मकदम करते हैं। क्या बदतमीजी कर रही हैं? आंखें पे पल के लगी हैं और आप उनको बिछाने पे लगी हैं। ये कोई तरीका है आपका? हुजूर हमने कोई बदतमीजी नहीं करी। बदतमीजी ये नहीं करी। मुहावरा है। ये मुहावरा है। क्या आप में से कोई इसका मतलब जानता है? हाथ खड़ा करके कोई बता सकता है? आंखों में पल के बिछा देना, आप में से कोई है जो इसका मतलब हमें समझा सके? है कोई हाथ खड़ा करने वाला? देखिए उधर कोने में जाकर हाथ खड़ा करा अदनान साहब, लेके जाइए उनके पास। जोरदार स्वागत करना। मेरा नाम जोरदारी अम्मार से, है गरम जोशी। और इसका मतलब है कि पूरी तरीके से इस्तकबाल मतलब तहे दिल से कर रहे हैं ये। वाह, जी जी बिल्कुल ठीक हमें है। मतलब समझ में आ गया। जोरदार तालियां इनके लिए भी। अब समझो आप हुजूर। हमारी आवाज में बहुत समझदार हैं। आप करखंदारी जुबान को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। वाह, अब समझे यही है आप? वो जी जी करखंदारी समझे हम। जुबान। हाँ हमने कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ बेशक, हुजूर यही वो करखंदारी जुबान है जो आज हम सीखने आए हैं। हाँ बेशक हम सीखेंगे। सुनाइए अब क्या है? मियाँ, आप बड़े दूर से होंगे। हाँ। ये जो हमारी पुरानी दिल्ली का मशहूर शाही टुकड़ा खाइए। वाह भाई वाह, शाही टुकड़ा। ये तो हम अपनी आवाम को भी खिलाना चाहेंगे। शाही टुकड़ा खा के देखें, बहुत मीठा है।
शायद हमें ही मीठा लग रहा है। आवाम से जाके पूछ लेते हैं, उनमें से खा के कोई बता दे। अहमद साहब जरा आप खा के बताएंगे कि ये शाही टुकड़ा मीठा है या नमकीन है? बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है। आपको भी मीठा लगा? चलिए आवाम में किसी और को खिला के देखते हैं, वो ही बताते हैं। जनाब आपका नाम क्या है? संदीप सर। संदीप साहब जरा खा के बताइए। अरे वाह, ये तो बहुत मीठा है। बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है इनको भी। चलिए ये मोहतरमा ने पहले भी खाया था, हम इन्हीं को खिला के पूछते हैं। अरे हुजूर कहाँ चले गए आप? ठीक है अब ठीक देखा है। हुजूर, ये भी कह रही है शाही टुकड़ा एकदम ठीक है। वाह ठीक है, लेकिन हमें क्यों गड़बड़ लग रहा है? अरे हुजूर क्या कहें, बंदर क्या जाने अदरक का बदतमीज! यहाँ पे बंदर कौन है? ये बंदर है या ये बंदर है? कौन है? किसने खाई अदरक और कौन है वो बंदर? आप में से कोई बंदर है? बताइए, आप में से कोई बंदर है? हमें समझ में आया, बंदर ना जाने अदरक का स्वाद। कोई इसका मतलब हमें बता सकता है? कोई है? अरे देखिए उन्होंने ये हाथ खड़ा करा है, उनके पास लेके जाइए। जी हाँ, और अपना नाम भी बताइए, हम भी सुनना चाहेंगे। क्या है ये असली मकसद? कौन है बंदक और कौन है अदरक? मेरा नाम अम्मार खान है। अम्मार खान साहब बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप करखनदारी जुबान में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी हाँ बताइए। चूंकि बंदर कभी जो है अदरक खाता ही नहीं, तो उसे उसका स्वाद कैसे पता होगा? अच्छा, तो हमने तो पहली बार ये शाही टुकड़ा खाया था, तो क्या इन्होंने हमें बंदर कहा है? नहीं, आपने पहली बार खाया था इसलिए हाँ शायद आपको ही कहा। बदतमीज! आ रहे हैं हम वहीं पे, कोई छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने नहीं वाले। हुजूर, हमारी तो बात सुन लीजिए। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। अरे क्या हम है? ये कह रहे थे, हमारी जैसी महजबीन और इतनी खूबसूरत नाचने वाली आपने कहीं देखी भी नहीं होगी, क्यों ना हम अपना नाच सिखा दें? हाँ हाँ दिखाइए, हमें भी नाचना बहुत अच्छा बड़ी लगता है। नाचने वाली। अबे तुझसे अच्छा तो हम ही नाच लेते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, नाच लेती हो मेरी तरह? नाच के दिखा, ठुमके लगा के दिखा। बस ठुमके ही तो लगाने, लगा दे लगा दे। ऐसे अरे लगा, हाँ ले, मेरे भी ले। हाँ, वाह, देखा? ठुमके तो लगा दिए। अबे चपल गंजू, एक ठुमका मार के ना तेरा मुंह के 4 टुकड़े कर दूंगी। टप चपल गंजू, हट। दू ठुमका ले, चल ले ले ले। अरे हाँ हाँ मेरा भी ले ले, ये ले। आया बड़ा। क्या हाँ बता बदतमीज! बता क्या कर लेगा? क्या बदतमीजी हो रही है? ये क्या क्या अल्फाज बोल रहे हैं आप? ठुमके लगा रहे हैं और कभी ये क्या बोल रहे हैं उल्टा सीधा। आपने क्या बोला था हमें जो समझ में नहीं आया? अरे मुंह में कभी मिट्ठू आता है? अरे ये अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये क्या होता है? मिट्ठू तो तोते को कहते हैं ना, लेकिन मुंह मियां मिट्ठू आप में से कोई है जो इसका मतलब बताए? और मोहतरमा ने हाथ खड़ा करा, माइक लेके जाइए। अपनी तारीफ खुद करना। वाह, बिल्कुल अपना ठीक नाम कहा। तो बताइए। सालिया बानो। सायरा बानो साहिबा, वाह तालियां इनके लिए भी। वाह बहुत अच्छा लगा। हाँ आप कुछ कह रहे थे? ओहो, फिर क्या उल्टा सीधा बता रहा है? आपको बताए, इससे तो इनकी टांग खींचने की आदत सी पड़ अबे गई है। कौन किसकी टांग पकड़ रहा है? हमारी टांग तो बिल्कुल मत। अबे टांग छोड़, हमारी टांग छुड़वाइए। अबे टांग कौन किसकी? अरे छोड़िए, हम कह रहे हैं सिपाही तलवार दो हमारी जल्दी तलवार का। किस्सा गो है। अच्छा हम किस्सा गो है, तो ये टांग फंसाना क्या है? ये टांग खींचना एक मुहावरा है। टांग खींचना एक मुहावरा? हाँ, अरे इसका मतलब तो इनमें से कोई जानता है आप में से टांग खींचना? उन जनाब ने हाथ खड़ा करा है, ले जाओ अदनान साहब। मजाक करते रहना। मजाक करते रहना। जरा नाम तो बताइए अपना। हर्षित। हर्षित साहब ने बताया, तालियां तो बजा दीजिए उनके लिए। चलो हटो, हमें ज्यादा मजाक नहीं चाहिए। हट जाओ पीछे। टांग वांग छोड़िए। हाँ। अबे ओ बिन थाली का बेगम, मुझे पता है तुम्हारा चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ? दामन का साथ है, मैं चोली ये दामन। और क्या ना? फटे में टांग क्यों? चोली में आ रहा है। हट, हट। अरे क्या बदतमीजी हो रही है? चोली तो ये होती है, चोली तो ऊपर होती है, दामन तो नीचे होता है। चोली दामन का साथ कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है चोली दामन का साथ? अरे कोई है? पता भी है। रुक जाओ, आवाम में ही जाना पड़ेगा। जरा पूछ लो मेरी बात। आप में से कोई है मोहतरमा? तुम तो पहले भी आई हो, हम तुम्हें जानते हैं, हमारी शक्ल तुम्हें देखी देखी सी लग रही है। आप में से कोई है जो चोली दामन बता सके हमें? है कोई जो हाथ खड़ा करके बता सके? देखिए वही मोहतरमा है। चलिए अब हम उन्हीं के पास चलते हैं, जरा हमें भी जगह दीजिए, हम भी बैठना चाहते हैं अम्मा के पास। आइए बहन, हमें भी बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं, आपको सिक्का दे सकते हैं हम।
चोली बताइए। दामन का मतलब है जैसे दो लोग एक साथ रहते हैं, साथ में खाना पीना रहना, मतलब बहुत गहरी दोस्ती है। वाह वाह, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने तो। वाह, आप तो बहुत अच्छे मुहावरे जानती हैं। आपकी तो तारीफ। एक बार अपना नाम दोबारा बताइए। सालिहा बानो। सालिहा बानो साहिबा, देखिए कितने अच्छे विरासती मेले के अंदर क्या मुहावरे बोल रही हैं। वाह वाह, हमें समझ में आ गया। आगे क्या है? हुजूर, अब आप कहे तो हम अपना फन शुरू करें। भाई आप लोग चाहते हैं तो इनका फन देख लें क्या? अरे बोलिए ना। हाँ दिखाइए दिखाइए। चलिए शुरू करते हाँ। हैं। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मेरी टांग टूट गई। अबे तेरी टांग क्या नौकी टूटी है, मेरी भी टूट गई। अरे हाँ बहन, मेरी भी। अरे ये सब छोड़ो, लगता है हमारा आंगन ही छोटा है। अरे मेरे पैर में मोच आ गई है, मोच। अरे तुझे मोच की लग रही है? क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये आंगन तो सीधा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा आपको? बताइए सीधा है या नहीं है? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या जहालत कर रहा है? आप में से कोई है जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब हमें समझा सके? हाथ खड़ा करके बताइए। कोई है आप में से जो ये बता दे नाच न जाने आंगन टेढ़ा? हाँ भाई साहब, हर्षित साहब के पास ले चलिए, हम उनके साथ बैठकर सुनना चाहेंगे क्या है ये। हम भी तो जाने ये नाच न जाने। ये हमारे दरबार में हर्षित साहब क्या हो रहा है? आप आवाम बहुत अच्छी दिख रही हैं, आप नीचे बैठ जाइए, बहुत परेशान कर रहे हैं। जी हाँ सुनाइए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब है कि कुछ काम तो आता नहीं और उसी काम की गलती निकाले जा रहे हो। वाह, यानी कि इनको डांस करना नहीं आता था और ये उसी की गलतियां निकाल रहे खुद ही। और उसी की गलती निकाल रहे हो। बदतमीज औरतों, आपको नाचना आता नहीं और खुद ही खुद। अरे हुजूर कितना अच्छा नाच किया ए हुजूर, ये टेढ़ा पेड़ा छोड़ो, तुम आए तबले का वन सुनो। हाँ तबला, तबला आप लोग सुनना चाहेंगे? तबला आप में से कोई है जो तबला सुनना चाहेगा? जी मोहतरमा, तबला सुनना चाहेंगे आप क्या? अरे बोलिए ना। चलिए भाई दिखाइए, ये सब आपका फन देखना चाहते हैं। शुरू करो। हाँ हाँ सुनाइए। वाह वाह वाह, कितना अच्छा तबला बजाया है ना। आपको अच्छा लगा? आपको भी अच्छा लगा? वाह वाह वाह। अरे मियाँ, आपके मुंह से तारीफ सुन के हमारा अंगन फूले न समारा। क्या बदतमीज हो, अंग कैसे फूल सकता है? क्या क्या बोले जा रहे हैं? मियाँ लगता है आप ये अंधों में काढ़ा रहता है। अंधा किसने कहा हमें? और यहाँ पे काड़ा कौन दिख रहा है? तुम में से काड़ा कौन है? जल्दी बताओ, काड़ा कौन दिख रहा है? अरे काड़ा कौन है? नीचे बैठ जाओ, तुम बार बार खड़े हो जाते हो। कौन है इनमें से काड़ा? और हम अंधे दिखाई देते हैं? बताइए, हम अंधे दिखाई दे रहे हैं कहीं से? तो काड़ा कौन है? कौन बताएगा हमें इसका मतलब? अंधों में काड़ा राजा कौन है? नहीं हर्षित साहब, आप हर बार जवाब दे रहे हैं। आप हमारे, अरे देखिए पीछे एक इंसान है, हम उनके पास चलेंगे। वाह वाह, आप आगे आइए, हमारे पास आइए, आइए, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रकीब। रकीब साहब, ये क्या कर रहे हैं? अंधों में काड़ा राजा, आप हम अंधे दिखाई दे रहे हैं कहीं से? दिख रहे हैं? अंधे तो नहीं दिख रहे हैं आप। तो फिर ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो है कुछ आता नहीं है। हमें नहीं जो- आता? हाँ। क्या बदतमीजी है? क्या ये सही जवाब है? नहीं हुजूर। अरे हुजूर, इसका मतलब है ये सब हुए अंधे क्योंकि इन्हें इनकी फन की कदर नहीं है। हाँ सिर्फ एक आप ये जो इनके फन की कदर करते हैं। वाह, मैं तो बोल ही रहा था यही। अच्छा यही तो, तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? रकीब। रकीब साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अरे हुजूर, हाँ। इनका अंधा काना छोड़िए, हमारी ढोलक सुनिए। हाँ ढोलक तो हमें बहुत अच्छी लगती है। आप में से कोई है जो ढोलक सुनना चाहेगा? हैं? आप हैं? चलिए हम भी आपके साथ बैठेंगे, हमारे लिए जगह बना लीजिए। आप बार बार आ रहे हैं, आप अपनी जगह पे बैठे रहिए। हाँ हुजूर, जी सुनाइए। अपनी ढोलक से इनके छक्के ना छुड़ा देना तो के ना। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? छक्के? अरे हाँ बिल्कुल। ये छक्के छुड़ाना क्या होता है? छक्के छुड़ाना कोई तरीका है ये बोलने का? आप में से कोई है जो छक्के छुड़ाना जानता है? जाइए शाहिद साहब के पास जाइए, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, जरा हम भी तो सुने ये छक्के छुड़ाना क्या है। उधर है, उधर आगे जाइए, बिल्कुल आगे देखिए, हाथ खड़ा कीजिए आप दोबारा से। हाँ जाइए उनके पास। अच्छा उधर भी पहुंच गए, देखिए पहले पीछे वाले जवाब दे दें। हाँ। मेरा नाम परीक्षित है। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना। हरा देना? वाह, तालियां के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया क्या इन्होंने? जी हुजूर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए, और आप क्या जवाब देना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि अपना नाम भी बताइए। फैरिया खान। हाँ, छक्के उड़ा देने का मतलब है होश उड़ा देना। होश उड़ा देना। क्या ये जवाब सही लगता है आपको? तालियां बजाइए। वाह जी हाँ, तो अपनी ढोलक सुनाइए। हाँ तो शुरू करें हुजूर। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ तो शुरू करो। डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम डुम। अरे हुजूर, हमारा
अरे इनकी तो ढोलक ही फट गई है। क्या हुआ? मेरा सर चकरा रहा है। चकरा रहा है? गुड़ गोबर? ओ कौन बदतमीज है जिसने गोबर किया है यहाँ पे? सारे में बदबू महक रही है। आप में से कोई है जिसने गोबर किया है यहाँ पे? आप बताइए, आपने मुंह पे हाथ रख रखा है, आप ही हैं, आपने किया क्या? बताइए, गोबर आपने किया है? फिर कौन है यहाँ पे बदतमीज जिसने पीछे बैठे हुए लग रहे हैं, वो भी रुमाल हाथ में ले हुए हैं? मैं उन भाई साहब के पास जा रहा हूँ, आपके हाथ में रुमाल है, हमें शक हो रहा है। क्या गोबर आपने किया है? आपने किया है? नहीं किया तो आपका नाम क्या बताइए? नरेंद्र जी ने नहीं किया तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो गोबर कर कौन रहा है यहाँ पे? उधर से मोहतरमा ने हाथ खड़ा किया है। चलिए अब हम उधर ही चल रहे हैं जी। गुड़ गोबर का मतलब है काम खराब होना। ओ, इनका काम खराब हो गया। क्या ये मायने सही है? ठीक है, बताइए मुझा दीजिए इनके लिए। उन्होंने सर चकराना भी तो बोला था। हाँ, सर चकराना क्या होता है? सर चकराने का मतलब है कि सर घूम जाना। हाँ, लेकिन आप सारे जवाब मत दीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। और कोई है? ये तो जवाब हो चुका है। चलिए, मतलब समझ में मत आना, कोई काम समझ में मत आना। कोई काम समझ में नहीं आना? वाह, ये भी हो सकता है इसके मायने। वाह, चलिए आगे क्या है? ओ इधर आ, चल अब आ जा यहाँ पे। क्या बदतमीजी कर रही है हमसे? तमीज से पेश आइए। ये हमें बदतमीजी से बुला रही है, हम जाएं या ना जाएं? नहीं हमारी। अरे हुजूर, सबके फन देख लिया, अब सिक्का कौन देगा? चल अच्छा, इधर आ सिक्का जा। देना है, लगता है जाना ही पड़ेगा। चलिए हम आते हैं और आपका सिक्का हम देते हैं। वैसे हमें जाना था, हमारे पास सिक्के नहीं है। जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। सिक्के निकाल। अरे नहीं नहीं, जाने दीजिए ना। अरे ओ दे चलते हैं। अरे चलो चलो चलते हैं यहाँ से। क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? ये उंगलियां दिखा दिखा कर हमारी तरफ क्या इशारा कर रही हैं? बोलिए, क्या इशारा कर रही हैं? सिक्का दे, ये बात करने का लहजा है आपका? तो ये करखंदारी जुबान अपने तक रखिए। हम ये मुहावरे सीख सीख कर ये बच्ची बड़ी शरारती होती जा रही है। हमें इसको सिक्का देना चाहिए या नहीं? दे दें? सीधे सीधे। लाओ। अब तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बड़बड़ा लिए। चल सिक्के दो। लो भैया सिक्के लो। लो तुम भी सिक्के लो। लो तुम भी लो। चलो भाई सिक्के लो। तुम भी लो। लो लो सिक्के लो, बदतमीज हो। चलो अब हमें कहाँ चलना है? अच्छा हुजूर, हम यहाँ से चलते हैं जी। हुजूर, अब मैं सुनाऊंगा आपको अपना दूसरा किस्सा। अच्छा। वो है किस्सा हर घर का। यानी कि हर घर में? आपके घर में कौन कौन है? कोई बताएगा आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मोहतरमा, आपके घर में? जी, आयशा की मदर, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? माइक इनको दीजिए, नाम भी बताइए अपना। तलसीम। तलसीम जी। जी, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग। 5 लोग, कौन कौन है? एक मैं हूँ, हाँ। 2 मेरे बच्चे, हाँ। और एक मेरी सास। और सास भी रहती है क्या? अरे हुजूर, ये वही तो किस्सा है कि सास और बहू के बीच में भी मुहावरों और कहावतों में नोक-झोंक होती है। यानी कि हर घर में भी इस तरह से बातचीत होती है। मोहतरमा, आपके घर में कितने लोग हैं? जो आगे आप बैठी हैं तस्लीम, हाँ, जो आप बहुत अच्छे। शाहिद साहब जरा दीजिए, इनके भी घर का मसला सुन लें। मेरे घर में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, कौन कौन है? बच्चे, हस्बैंड और सब भाई, मतलब। अच्छा, वो सब रहते हैं। तो चलिए आप जरा हम सुनना चाहते हैं। हाँ। एक दफा का वाक्य है, हाँ। सास के पास उसकी कुछ बहनें आती हैं। ओहो, और यानी कि बहनें भी साथ में बैठी होती हैं? जी हुजूर, ये नहीं। अच्छा। और हुजूर, वो बहू के खिलाफ कान भर रही होती है। तो हम जरा कान लगा के सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। और ये कान भरना क्या है? अजीब और गरीब। कान में कोई चीज भरी जा सकती है? बताइए, भरी जा सकती है क्या? अरे भरी जा सकती है। देखिए वो मोहतरमा हाथ खड़ा कर रही है, जरा उनके पास लेके जाइए। कान भरने का मतलब शिकायत करना। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरे के पास शिकायतें चल रही हैं। जरा हम भी तो सुने क्या शिकायतें हैं। आइए पहले हम इनसे आपका तारुफ करा दीजिए, करा दीजिए। आदाब 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 आदाब। अरे किसको लिया ये? अरे तुर्किस्तान के बहुत बड़े नवाब है, नवाब है, जो हर घर के किस्सा सुन रहा तमीज से है। पेश आइए हमसे। क्या लहजे में बात कर रही हैं आप? तुर्किस्तान के, तू हमारे घर में काय को लाया, ये बतावा। अरे मैं यहाँ पे ना करखंदारी जुबान सिखाने लाया हूँ। अच्छा, और हमारे तो पास इन्हें यही काम रह गया, मैंने करखंदारी जुबान। चलिए, अगर इन्हें पसंद आया तो इनाम में सिक्के भी तो देंगे। सिक्के मिलेंगे। हाँ तो शुरू करते। ठीक है, हाँ तो हुजूर, होता यूं है। क्या होता है? बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं कैसी बहू है, कानों में जू ही नहीं रेंगती। बेरी बेरी तो नहीं है? देखा था ये नहीं पहले? देखा था, पता नहीं होगी या नहीं। अरे बहन, मेरी बहू तो लाखों में मेरी उंगलियों पे नाचती है, उंगलियों पे। और बहन, मेरी बहू भी मेरे आंखों का तारा है, तारा। तारा तो इसकी बहू है। तू मुझे ये बता, तूने अपनी बहू को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है यहाँ पे? है? अरे बहन, मैं क्या कहा था तुझसे कि देख के लाई ये बहू? क्यों नहीं अरे लेके आई? बहन, देख के झेल लाई। झेल अब झेल। देख के लाई थी, पता नहीं कैसी बहू निकल गई।
मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही फूटी थी। सोचा था हीरा लाऊंगी, हीरा। ऐसी बहू आई है, हमें बस पलंग तोड़ना आता है और काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ओ तो देखो, जब देखो डाली चादर हुई बराबर, मैं भी जमाने की खा लाऊं। नाश्ता लो बेटा, देख तमीज से बात कर ले। बहू बहू देख मान जा। खाला जान, आप हमारी तमीज ना ही सुने तो अच्छा होगा। कोई इज्जत ना रही अब हमारी। हाँ ठीक है, चाय जरा अच्छे से पी लेना, जहर ना डालो ना इसमें। ना खाला जान, अब हम इतने भी बुरे नहीं है जितना अम्मा ने हमें बना दिया है। हम तो आपकी बेटी के जैसी है, चीनी। अच्छा चल छोड़, जाके रोटी बना। चल चल चल। अरे अब हम क्या करें, जब से हम अपने घर में थे हमारे अम्मा अब्बा में हथेलियों पर रखते थे, हथेलियों पर। और जब से इस नालायक से हमारी शादी हुई है ना, हमारे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा है बहन। अरे बहन अब हम क्या करें? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? अजी आप कौन है, काहे को हमारे फड्डे में टांग अड़ा रहे हैं? फड्डे में टांग अड़ा रहे हैं? आपको सलीका है एक बड़ी बुजुर्ग माँ से ऐसे बात करने का, और आप इस घर की बेटी हो, और आप क्या क्या बुराइयां कर रही थी, और ये क्या आप उंगलियों पे नचा रही थी? जरा आइएगा, जरा हम आपकी उंगली पे खड़े होते हैं, जरा नचाइए, हमें जरा नचा के दिखाइए, हम भी तो नाचे। कैसे, क्या उंगली पे कोई नाच सकता है? आप बताइए, कोई उंगली पे नाच सकता है क्या? अरे जवाब दीजिए, आप में से कोई है जो ये जवाब देगा उंगली पे नाच सकता है? हाथ खड़ा करके देखिए, उधर लेके जाइए, हम भी तो सुने कौन उंगलियों पे नाच सकता है। जी बताइए। उंगली पे नाचने का मतलब ये होता है कि किसी को अपना गुलाम बना लेना। हाँ, क्या बात कर रहा हो, शर्म आनी चाहिए। एक बहू को गुलाम बना लिया, तालियां तो बजा दीजिए उनके लिए। अरे इसने भी बोला था। तुमने क्या बोल दिया? अरे आंखें यहाँ हैं, तारे आसमान में हैं, ये कैसे हो सकता है? आंखों का तारा कोई कैसे हो सकता है? आप में से कोई जवाब देगा? उन छोटी सी गुड़िया ने हाथ खड़ा करा, नीली, उसमें आगे हाथ खड़ा करके रहो, हाथ उठा के रखो, तभी दिखाई देगा माइक वाले को। आगे देखो, इन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है। हाँ बताइए। आंखों का तारा मतलब कि वो, हाँ बताओ बताओ। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है आप ही बता दो, इनकी मदद कर दो। हुजूर बहुत प्यारा होता है, तालियां बजा दीजिए इस बात पे। अरे हुजूर, हमने भी बोला था। क्या बोला था? भाई हमने कहा था इनकी बहू की कानों पे जू नहीं रेंगती भैया। जू नहीं रेंगती, बदतमीज औरत। जू और कान पर, अरे सर में होती है जू। आप में से किसी के कान पे जू है क्या जो रेंगती रहती है? बताइए। कान पे जू रेंगने का मतलब होता है कि जिसे कुछ भी बोल दो उसे फर्क नहीं पड़ता। माइक आपने दे दिया, हमारे को देखने तो देते, हाथ खड़ा कर रखते। नाम तो बताइए अपना। गगन। गगन साहब के लिए जोरदार तालियां, और हाथ खड़ा करके माइक देना, वरना हमें समझ में नहीं आ पाएगा। और हुजूर मैंने भी तो बोला था। जी क्या बोला है आपने? अरे हुजूर मैंने तो बोला था ना, पलंग तोड़ती रहती है, कान ना काज की, दुश्मन अनाज की। काम ना काज की और पलंग तोड़ना, ये पतली सी औरत पलंग तोड़ सकती है क्या? आप बताइए, पलंग तोड़ सकती है? लगता है ये मोटी होती तो चलो एक टाइम को मान भी लेते थे कि किसने तोड़ दिया है। ये पतली कैसे तोड़ देगी? पलंग तोड़ने का मतलब कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताएं। भाई साहब, उधर पीछे वाले अदनान साहब, उनको दीजिए, उनको। हाँ, पलंग तोड़ने का मतलब होता है दिन भर आराम से कुछ काम न करना, आराम से बैठे रहना। हाँ हाँ, आराम से। आप अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम प्रभाकर कुमार है। प्रभाकर जी भी देखिए विरासती शहर के मेले में, देखिए जोरदार तालियां उनके लिए भी। वाह, तो इसका मतलब बहुत आराम करती है। और ये क्या था, वो जो अनाज खाना क्या बोल रहे थे, हमारे समझ में नहीं। काम नकाज की, दुश्मन अनाज की। वाह, ये कौन बताएगा? आप में से कोई है इधर से जो जवाब देगा? जी हाँ, इधर लेके जाओ, शाहिद साहब इनके पास लेके जाओ, जरा हम भी तो सुने। हाँ, नाम बताइए अपना। सादन। हाँ, काम नकाज की, दुश्मन अनाज की, जरा बताओ तो हम भी तो सुने इस चिल्लर पार्टी से। ये बच्चा हमें बहुत प्यारा दिख रहा है, हम सुनना चाहेंगे, हम तुम्हारे पास ही आ गए चल के। हाँ हाँ बताओ मेरे बच्चा। हाँ, वो काम नहीं करते। अच्छा, ये काम नहीं करती है? वो खाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ खाती रहती हैं। बड़ी बदतमीज किस्म की औरत है। तो देखो ऐसी मोटी हो जा रही है। अंदाज हो गया भाई, इस बच्चे के लिए तालियां नहीं बजाई आप लोगों ने। वाह भाई वाह, ये तो सच मुझे बहुत मजेदार लगा हमें। आगे क्या हुआ? इन्होंने ये भी तो बोला था, डाली चादर हुई बराबर, मैं भी जमाने की खाला हूँ। भाई चादर कोई डालेगा और जमाने की खाला बन जाएगा? कोई भी जमाने की खाला बन जाएगा चादर डाल के? आप भी चादर डाल के जमाने की खाला बन सकती हैं क्या? इसके मतलब कौन बताएगा? देखिए उन्होंने हाथ खड़ा करा, अदनान साहब।
सपनों में खोना। सपनों में खोना यानी कि चादर डाल के सपनों में खो सकते हैं? और कोई इसका मतलब बताएगा? हमें समझ में नहीं आया। ये जवाब आधा सही था आधा गलत है, आप ही बता दो। अरे हुजूर, इसका मतलब है इधर की बात उधर करना और उधर की बात इधर करना। अच्छा, बड़े खबीज लड़की हैं ये, लेकिन इस मसले का हल कैसे निकलेगा? अरे हुजूर, अब हम क्या बताएं? इस मसले का हल तो इन्हीं से पूछे, इन्हीं से। अरे ये इन्होंने हमारे शोहर को अपने पल्लू में जो छुपा रखा है, और तूने अपना गुलाम बना रखा है। अरे हाँ हाँ, रहने दो माँ जी, अभी तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दी तो अच्छा नहीं होगा। अरे खोल दी तो अच्छा नहीं होगा। हुजूर, आप कुछ हल निकालेंगे? रुको रुको रुको, अरे रुकिए तो, अरे रुकिए, झगड़ा ही करती रहेंगी, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया आपने पल्लू में कब छुपा लिया उनको, अपने बेटे को? कहती रहती है हमने कब छुपा लिया, पता तो नहीं। पल्लू में कैसे छुपा? तो हमने कब गुलाम बना लिया अपने? तुमने तो गुलाम ही बना। अरे रुकिए रुकिए, आवाम से ही जानने दीजिए, ये पल्लू में छुपाना क्या होता है? पल्लू में कोई चीज छुपती है क्या? उधर से हाथ खड़ा करा है प्रभाकर जी ने। मतलब अब अपना प्यार में उनको अपना बस में कर लेना। अच्छा, अपने प्यार में अपने बस में, जोरदार तालियां। और गुलाम बना लेने का मतलब क्या है? गुलाम बनाने का मतलब भी वही बता रहे हैं। इधर से एक और मोहतरमा है, चलिए इधर से हाथ खड़ा हुआ है। अपना नौकर बना लेना। अच्छा, अपना नौकर बना लेना। नौकर यानी कि शौहर को नौकर बना लिया इन्होंने। नाउज़ुबिल्लाह। औरत, बुलाओ उस शौहर को, हम भी मिलना चाहते हैं उससे। बुलाओ उसको दरबार में। जल्दी चलो। हाँ जल्दी से। बदतमीज सलीके से पेश आओ, पहले तो तू तड़ाक से बात करते हो हमसे। यहाँ पे वैसे ही कम परेशानी है, तू और परेशान कर दिया है हमें। देखिए, हमसे तमीज से पेश आइए, आप बहुत तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। वो नवाब होगा अपने घर का, यहाँ का नहीं है। वैसे मेरी बेगम रो जा रही है। अरे रो क्यों रही हो? अरे हम क्या बताएं, एक तो आपने दो रख ली हैं, ऊपर से आपकी सास ने हमारा जीना आराम कर रखा। हमारी हमारी सास ने क्या करे? अरे जब अपने घर में थे ना, हमारा अंग मुस्काना क्या बोल रही है? हमारा अंग ढीला रहता है। अंग ढीला रहे ना? हाथ दबा दे, ला मैं तेरी टांग दबा दूं। अरे हाँ, तुम तो अपनी अम्मा की लगेगी ना तुम्हें। जाओ यहाँ से, चल जाओ तुम। सही बात है भाई, तुझसे तो यही उम्मीद थी, तो हमारे बेटे के कान भरेगी और भर दी है। अम्मा काय के लिए अंगारे बरसाती रहती हो तुम दिन भर? अरे बेटा, तू क्यों बरसा रहा है अंगारे? अम्मा इतना चिल्लाया ना करा करो तुम। अरे बेटा, तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है बेटे। जिगर का टुकड़ा, कलेजे के टुकड़े कर रही है ये? क्या बदतमीजी हो रही है? और ये क्या अल्फाज बोल रही थी आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ढीले हो गए थे कभी आप। तो हमने क्या गलत बोला? क्या बोला आपने? अब्बा के घर में थे, अंग अंग मुस्कुराता था हमारा। अरे घर में रहने पर अंग अंग कभी मुस्कुरा सकता है? आप में से कोई है किसी का अंग जो मुस्कुराता हो? हाँ, यही मोहतरमा दिख रही है जिनका अंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है। चलिए आप ही बताइए, क्या अंग मुस्काना है? नाम भी बताइए। मुदस्सिर। हाँ, मुदस्सिर साहिबा, बहुत अंग मुस्कुरा रहा है आपका। क्या है ये मुस्काना बार बार? अंग अंग मुस्काने का मतलब है हेल्दी होना, बिल्कुल फिट। अच्छा, तो ये अपने घर पे रहती थी तो मोटी हो गई थी, और यहाँ पर आई है तो पतली हो गई है। पहले खुशहाल थी। अच्छा, अंग मुस्काना। और ये अंग अंग ढीला होना, सारे अंगों में दर्द होना, दर्द। अच्छा, अब इनके दर्द रहने लगा है। इतना काम करा रही है। और ये एक चीज और जाननी है, हमें ये जानना है कि ये क्या था? पहाड़ तो क्या था वो? पहाड़ के पत्थर तुड़वाने का मतलब क्या है? इन मोहतरमा ने हाथ खड़ा किया। एक और टोपी वाले, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। जी हाँ, बताइए। बहुत काम करवाना। इनसे बहुत काम कराया जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। और आप क्या उल्टा सीधा बोल रही थी? अंगारे, वो अंगारे, क्या अंगारे? क्या था वो अंगारे? अंगारे बरसा रहे थे। अंगारे? ये अंगारे, अंगारे कैसे बरस सकते हैं? ये तो मुंह से बोल रहे थे, अंगारे कैसे बरस सकते हैं? आप में से कोई है जो अंगारे बरसाना बताएगा? मैं बोलूंगा। हाँ बोलो, बोलो भी। तुम्हारे अंगारे क्यों नहीं बरसे? अब बरसाओ भी। बुला बुला बोलना। ओह अच्छा, इनके लिए तालियां बजाओ, बहुत बुरा बोल रहे हैं अभी। अच्छा, और दूसरा वो क्या था? टुकड़े, जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा, टुकड़ा, ये जिगर का टुकड़ा। इन मोहतरमा ने हाथ खड़ा करा, इनके पास लेके जाना। जी, नाम बताइए अपना। नमीरा खान। नमीरा जी, ये क्या था जिगर का टुकड़ा? दिल का लाडला। हाँ, ये दिल की लाडला है इनका बच्चा। तो फिर ये मसले का हल क्यों नहीं हो रहा? और यहाँ पे कौन कुत्ता है और कौन धोबी है? अरे बस रहने दीजिए हुजूर, इस बेचारे की हालत ऐसी हो गई है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ गुड़ भी पिसता है। अजी सुनते हो? अरे बेटा, अजी सुनते हो? अरे बेटा, अरे रोको,
रुक जाओ, इसका फैसला हमें लगता है ये लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। हमें अपना कौन है हमारे घर के फैसले करने वाला? तुम जानते हो हम कौन है? सिपाही, हमारा ताज दो। हाँ, ये क्या हो रहा है? जानते हो हम कौन है? हाँ, हम ही हैं वो शहंशाह रंगीले जो इतनी देर से अवाम में भेद बदल के किस्सा गोई के अंदाज में तुम्हारी जुबान सुन। नीचे बैठो। इनको माफ कर दिया जाए, बताइए। माफ करवा दो भाई, माफ कर दे। आपको ये करखंदारी जुबान कैसी लगी और मुहावरे कैसे लगे? लेकिन हमें ये जुबान बहुत अटपटी लग रही है, करखंदारी जुबान। हमें इसका नाम बदलना चाहिए। सही बात है हुजूर, मुहावरे बोलने में तो हमें भी बड़े मजे से आते हैं। हुजूर, लेकिन तो हम जब कहते कोई हैं हमें करखंदारी बोलता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता हुजूर। बेशक अच्छा नहीं लगता है। आप तो शहंशाह है ना, बेशक। कुछ अच्छा सा नाम दे दीजिए हमारी ठीक है, जुबान को। इस विरासती उर्दू मेले के अंदर हम उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल की तरफ से इस जुबान किस्सा गोई की करखंदारी जुबान को हम नाम देते हैं इहाम गोई का। इहाम गोई का? जी हाँ, पुराने जमाने में इस जुबान को, करखंदारी जुबान को कहा जाता था इहाम गोई। तो जोरदार तालियों से ये किस्सा यहीं पूरा होगा और फिर हम आएंगे कल इसी पुरानी दिल्ली के कुछ अजीब और गरीब किस्सों के साथ। तो पीछे तक हो जाएं और जोरदार तालियों से इन बच्चों का खैर मकदम कीजिए। बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इस बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मुहावरे सुनने को मिले और बहुत सारी कहावतें ऐसी थी जो आज तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानते भी नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टैलेंट ग्रुप का। दीजिए, मुझे नहीं दिया आपने शायद। मैं इसके लिए बुलाना चाहूँगी यहाँ पर इरशाद भाई को कि आप प्लीज़ यहाँ आएँ और सारे ही बच्चों का तारुफ कराएं। जी बेशक। शुक्रिया रेशमा साहिबा, ये आपकी ज़रा नवाजी है। आप भी आ जाएं हमारे बराबर में, बच्चों को अच्छा लगेगा। सबसे पहले खड़ी हैं उर्मिश साहिबा, जोरदार तालियों से प्लीज़ उर्मिश साहिबा के लिए। और फिर उसके बाद हैं अरमान साहब, फिर साद साहब, हाथ खड़ा कर दो बेटा, उधर दिखाओ। हाँ, शुएब साहब, और उसके बाद है तौहीद साहब, जायमा साहिबा और हमारी चुलबुली ठुमके वाली आयशा साहिबा। इसके बाद है इल्मान साहब और इल्मान साहब के साथ हैं फरहाना और फिर अलीशा और अलीशा के आगे हैं नमीरा और नमीरा के आगे हैं साइमा और हमारी लीडिंग कैरेक्टर ईशा भार्गव। और बैक स्टेज में हैं वानिया, शाहिद, खुशबू, अदनान, बेगम साहिबा जोहा सईद और नसीम, रफ़ात, ज़ीशान। भाई इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए बैक स्टेज में। और ख़ास तौर पे रफ़ात जिनके लिए अवाम में सब लोग थे उनके लिए भी तालियां। और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इरशाद साहब के लिए जिन्होंने यकीनन बहुत शानदार ये ड्रामा, ये क़िस्सा यहाँ पेश किया। इरशाद खूबी इनका पूरा नाम है और वाकई अगर हम बात करें खूबी की तो इनके अंदर ये खूबी कूट कूट कर भरी हुई है कि किस तरह से पुरानी दिल्ली की जो कहावतें हुआ करती थी, क़िस्से हुआ करते थे, किस तरह से उन्हें पेश करना है। बहुत बहुत मुबारक हो इरशाद साहब, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का और ख़ास तौर से इरशाद खूबी साहब का, बहुत शुक्रिया।